इस चीज़ को हम ऐसे समझते हैं, देखो ईमेल और मार्केटिंग दो अलग वर्ड है ना। मतलब ईमेल के थ्रू मार्केटिंग करना, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे मार्केटिंग थ्रू ईमेल। अब सवाल ये आता है कि मार्केटिंग थ्रू ईमेल्स जो ये वर्ड है, ये जो चीज़ है मार्केटिंग ईमेल के थ्रू करना, ये होता कैसे है, ठीक है। और सबसे पहले बात कि इसके बेनिफिट क्या है। बेनिफिट की अगर मैं बात करूं तो इसका ROI जो है वो बहुत ज़्यादा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। क्योंकि यहाँ पे जो आप अमाउंट स्पेंड करते हो ना, वो लेस है, और यहाँ पे जो आपको रिजल्ट अचीव होते हैं वो हाई है। पर यहाँ पे एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि ये चीज़ें जब भी काम करेगी जब आप किसी एक अच्छी लोकेशन पे ऐड चलाओगे। इंडिया के अंदर ये रेशियो लो है, क्योंकि इंडिया के अंदर अभी ऐसा वर्क कल्चर नहीं आया या ऐसे वर्क एथिक्स नहीं आए कि बंदे मेल्स चेक करें। और सिर्फ बड़ी कंपनियों में है, छोटी कंपनी में आज भी हम टीम मैनेजर से पूछते हैं कि भाई क्या काम है। मतलब बाहर वो कुछ भेज देते हैं अपने इंटर्न इंटर्न जो भी हो तो बाहर क्या होता है ना, बाहर ईमेल्स पे काम होता है सारा। वो मतलब लिख के भेज देते हैं। हाँ, बाहर सारा का सारा काम ईमेल्स पे ही होता है और कुछ नहीं है, ठीक है। ऐसा है। हेलो, हेलो, हाँ जी कौन। मैं वो नंबर चेंज हो गया है, मैं आपको नंबर दे देता हूँ, उससे बात कर लीजिए। सर एंजल सलून से बात कर रहे हो, परेशान हो चेंज जाओगे। नहीं कर सकते। हो रहा है, वो टाइम लेता है, वो 3-4 दिन लेता है, पर 3-4 दिन तो कॉल आएंगे ही ना, वो कॉल आ रहे हैं मेरे को। ब्लॉक कर दो नंबर हटा दो। अननोन नंबर से कॉल आते थे ना, नंबर ही तो नहीं हट रहा। चेंज करवाया, अब देखो कब हटेगा। अब अमाउंट स्पेंड की अगर मैं बात करूँ तो लेस होते हैं, और रिजल्ट जो होते हैं अचीव जो होते हैं वो हाई होते हैं। अब नॉर्मल सिनेरियो में अगर मैं बात करूँ, क्या बात करते हैं कि सबसे पहले समझो ये ईमेल मार्केटिंग कैसे पॉसिबल है। ईमेल मार्केटिंग जो है ये एक रीमार्केटिंग टूल है। मतलब जब तक कोई क्लाइंट आपको डिटेल देगा नहीं, तब तक आप ईमेल्स कर नहीं पाओगे, ठीक है। और ईमेल मार्केटिंग में दो बहुत अच्छी चीज़ है, दो जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे अच्छा लगता है ईमेल मार्केटिंग की। अगर मैं फीचर्स की बात करूँ तो बहुत बड़े मज़ेदार फीचर्स है। पहला होता है कस्टमाइजेशन, और दूसरा होता है ऑटोमेशन। कस्टमाइजेशन की मतलब क्या होता है, ऐसा होता है कि आप देखोगे आपको बहुत सारी मेल ऐसी आती है, हाय अनुज, है ना। हाय अनुज, आर यू स्टिल स्ट्रगलिंग टू गेट द गुड जॉब, या आर यू वंडर टू नो अनुज। तो उसमें ना हमारा नाम होता है, वो होगी कस्टमाइजेशन। अब सबको हाय अनुज तो नहीं जाएगा, सबको अपने हिसाब से नाम, तो ये कस्टमाइजेशन। मिलता कैसे? अभी बताता हूँ। दूसरा होता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या हो गया कि आपको मेल, आप आज मेल ओपन नहीं कर रहे हो, 2 दिन बाद खुद एक और मेल आ गई, फिर मेल आ गई, फिर मेल आ गई। तो वो हर बार आपको मेल कर थोड़ी रहे बैठ के, उन्होंने ऑटोमेशन सेट कर दिया, अपने आपको मेल आती रहेगी, आ रही है, आ रही है, आ रही है, बस। अब सवाल ये आता है कि ये जो कस्टमाइजेशन हो गए या फिर ये ऑटोमेशन हो गए, ठीक है, ये टूल्स को हम यूज़ कैसे करेंगे क्या। और ईमेल मार्केटिंग हम गूगल से क्यों नहीं कर सकते, जीमेल से। क्योंकि देखो जीमेल में हम ना टेम्पलेट डिज़ाइन नहीं कर सकते। कैसे, अगर मैं अपनी जीमेल पे जाऊं और मुझे किसी को अगर मेल करनी होगी, ठीक है, ये देखो, ये कुछ इस तरीके की मेल आएगी, ये बेसिक मेल है। बट अगर कोई मेरे को मेल करता है, ठीक है, तो ये देखो ये टेम्पलेट फॉर्मेट आ रहा है बन के अपना आप ही। तो ये पॉसिबल जो है वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ही पॉसिबल है, ये टेम्पलेट्स। अगर मैं प्रमोशन पे चला जाऊं या amazon.in पे चला जाऊं, तो ये देखो कुछ इस तरीके से बन के आ रहा है। ये अपने आप भेजते हैं सीधा। हाँ, ये अपना पेज, ये देखो ये आपको ऐसे बन के आ रहा है। तो ये जो डिज़ाइन है ये आप नॉर्मल मेल से नहीं बना सकते, समझ में आया। अच्छा इसमें अपनी वेबसाइट पे लिंक भी लगा सकते सब कुछ कर सकते हैं इसमें। अब सवाल ये आता है कि इसको बनाएंगे कैसे, और सबसे बड़ी बात कि किस टूल से ये बनेगा। तो देखो ईमेल मार्केटिंग के ना बहुत सारे मार्केटिंग के बहुत सारे टूल हैं, बहुत सारे टूल है ईमेल मार्केटिंग के। जैसे कि आपने मेल चिंप सुना होगा, हैं। जैसे कि आपने एक्टिव कैंपेन शायद सुना हो ना सुना हो, ये पहला सुना। जोहो, जो हो आपने डाला। जोहो मेल्स, है ना।
एंड एसेक्ट्रा एसेक्ट्रा बहुत सारी होती है। जो आज मैं यूज़ करने जाऊँगा वो मेल चिम्प यूज़ करूँगा। मैं मेल चिम्प पे चला ये जाऊँगा। एक्टिव कैंपेन ये सब जो ये सारे टूल है ईमेल मार्केटिंग के, सबके अलग अलग प्राइसिंग है, सबके अलग अलग रेट है, काम वही सब काम सबका सेम है। ठीक है। अगर मैं प्राइसिंग की बात करूँ, मेल चिम्प के प्राइसिंग की अगर मैं बात करूँ, और भी है। हाँ मेल चिम्प बाहर की, तो आपको जो एक फ्री प्लान मिल जाता है जिसमें आप 500 लोगों को मेल भेज सकते हो। इसमें आप 1000 मेल भेज सकते हो हर महीने, और एक दिन में 500 मेल। ठीक है, टोटल 1000। और फ्री में आप ये अकाउंट बना सकते हो। तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। अगर आपका अकाउंट नहीं है, कितने भी दिन यूज कर सकते हैं, क्या? कितने भी दिन यूज कर सकते हैं। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, लिमिट वो नहीं है। मैं इसको गूगल से लॉगिन कर लेता हूँ। फिर मैंने लॉगिन कर लिया। कोड आएगा, वेरिफिकेशन कोड आएगी। एंड आपका कुछ इस तरीके का अकाउंट देखो मेरा बना हुआ है, आप बना लो। लॉगिन नहीं हो, नॉर्मल लॉगिन साइन इन है। ठीक है। हाँ उसमें कुछ डिटेल्स पूछेगा, अदर्स और स्किप हमेशा से जो करता है वो करते रहना, अपना आप खुल जाएगा। अब यहाँ, ऐसे अगर इन्फॉर्मेशन डालो कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दिक्कत नहीं है, ट्रस्टेड है भाई, ये बहुत पुरानी कंपनी है। अब देखो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे। एक ऑप्शन दिख रहा होगा कैंपेन। कैंपेन का मतलब होता है एड्स रन करना। ठीक है। उसी तरीके से हम यहाँ पे भी कैंपेन बनाएंगे। पर एक बार बताओ, एक कैंपेन बनाना मतलब किसी को मेल भेजने के लिए आपके पास ईमेल्स होनी चाहिए ना। ईमेल्स मतलब आपके पास ऑडियंस होनी चाहिए। ठीक है। अब ऑडियंस आप कहाँ से लेकर आएंगे? अब ऑडियंस के लिए या तो आप अपनी वेबसाइट से डेटा ले आओगे, है ना, या फिर किसी ने आपसे कोई सामान परचेज करा हो वहां से ईमेल्स आ जाएगी, या फिर कहीं यहाँ से आप जैसे कई हर जगह से लोग ना ईमेल्स को इकट्ठा करते हैं। ईमेल्स को इकट्ठा करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल जो है वो फेसबुक एड्स है। आप देखते हो जब वेबिनार ज्वाइन करते हो तो हम उसमें फ़ोन नंबर और मेल आईडी डालते हैं। जब हम जूम मीटिंग लिंक ज्वाइन करते हैं तो उसमें भी फ़ोन नंबर और मेल आईडी डालते हैं। तो वो सारी चीज़ें जिससे हमारा डेटा सर जो है वो मतलब कलेक्ट होता है। हम नहीं देख सकते पर उस आईडी में ना जो मतलब मेंबर्स होते हैं उस ग्रुप वीडियो कॉल में या ग्रुप में मीटिंग में वो नहीं देख सकते ना उसको। नहीं वो मेल नहीं वो जो देगा, जो होस्ट है, एडमिन है वो देख होस्ट। सकते हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ रहा है ऑडियंस, आ रहा है। तो आपको यहाँ पे ऑडियंस बनानी पड़ेगी। देखो मेरे में पहले से ही कुछ ऑडियंस है। ठीक है। ये चीज़ें मैं सारी ऑडियंस को एक काम करता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। डिलीट परमानेंट डिलीट। आई अंडरस्टैंड। एंड मुझे यही परमानेंट डिलीट जो होगा, कॉपी एंड पेस्ट हेयर एंड परमानेंट डिलीट। कितना पड़ेगा। नहीं नहीं वो स्पेस आ गया था। एंड लो जी मेरी परमानेंट डिलीट हो गई है। हमको भी सिंपल ऐसा दिखेगा। आपको ऐसा दिखेगा। ठीक है। अब अगर आपको कॉन्टैक्ट डालने, ऑडियंस डालनी, तो ऐड कॉन्टैक्ट, इंपोर्ट कॉन्टैक्ट्स। नाउ हेयर हैव यू हैव थ्री ऑप्शन। फर्स्ट इज कि आप किसी थर्ड पार्टी से सर्विस कर सकते हो, मतलब जैसे आप अपना मेल जिम का अकाउंट कनेक्ट कर सकते हो अपने शॉपिफाई के से, वो कॉमर्स से, जिससे भी करोगे उसके साथ ही वो कनेक्ट हो मतलब जाएगा। कैसे कनेक्ट होगा और आएगा बताऊंगा, कैसे इसमें। बताऊंगा। उसके लिए अगर आपको कनेक्ट करना है तो वो इंटीग्रेशन का पार्ट है, तो आप इंटीग्रेशन में जाओगे, डिस्कवर में क्लिक करोगे, आपको जो भी कनेक्ट करना है। लेट सपोज मुझे वो करना है तो मैं वो कॉमर्स खोलूंगा, ये आ गया। एंड मैं इस पर क्लिक करूंगा और मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा। वर्डप्रेस में है ना लेकिन हम्म, ऐसे ऐड टू स्टोर करूंगा। ठीक है। जैसे कोई एक्टिव स्टोर करवाएगा तो फिर वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। उसके इसके और भी आसान तरीके हैं, एक सेकंड रुक जाओ।
वो नहीं ले रहा मैं, वो को मत करो, मैं वर्डप्रेस कर देता हूँ। वेबसाइट पे जाएगा वो आ जाएगा। हम्म, ये वो तो बस ऑर्डर ऑर्डर लेगा। यहाँ मैं वर्डप्रेस लिख देता हूँ। आगे गेट स्टार्टेड, जैसे मैं क्लिक करूँगा वर्डप्रेस पे आ जाऊँगा, और ये कह रहा है प्लगइन डाउनलोड करो। ठीक है, अब ये कुछ स्टेप्स बताएगा कि वर्डप्रेस को कैसे कनेक्ट करना है, ये सारी चीज़ें बताएगा। वो स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हो कनेक्ट कर लोगे। ठीक है, देखो ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। अगर मैं 9 AM की वेबसाइट पे चला जाऊँ प्रैक्टिस वाली पे, तो यहाँ से मैं प्लगइन डाउनलोड कर सकता हूँ। मैं ऐड न्यू प्लगइन पे जाऊँगा। कौन सा करना है? क्या? कौन सा करना है? मेल चिम, क्योंकि मेल चिम भी तो इंस्टॉल करोगे इसमें। देखो मेल चिम फॉर वर्डप्रेस इंस्टॉल नाउ। अच्छा वो कौन सा है? हम्म, तो सिर्फ प्लगइन डालने पे वेबसाइट में कुछ नहीं होता ज़्यादा भारी भारी होती कुछ नहीं, मेल चिम फॉर ये आ गया। मैं इस पर क्लिक करूँगा, यहाँ पे आपको एपीआई की कनेक्ट करनी पड़ेगी। अब गेट योर एपीआई की हेयर यहाँ पे लिखा रहा है, इस पर आप क्लिक करोगे। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप मेल चिम के अकाउंट पे आ जाओगे। हेलो, यस। नहीं मैम, एक्चुअली नंबर चेंज हो गया, बताइए आप। एक मैं आपको एक नंबर शेयर कर देता हूँ। ये तो मैं सिखा रहा हूँ बस। अब देखो ऐसे लिखोगे ना गेट योर एपीआई हेयर की, तो आप यहाँ पे आ जाओगे। क्रिएट या की करोगे तो आपकी की क्रिएट हो जाएगी। अब इस की का नाम डाल दो, मैं डाल देता हूँ जैसे, मैं कुछ भी नाम डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ XYZ कंपनी के, कंपनी की है। अब ये की वन की इसको कॉपी कर लूँगा एंड मैं यहाँ इसको पेस्ट कर लूँगा, या मैं इसको डन कर लूँगा, ये मेरी की बन जाएगी। बन गई की यहाँ की, ये देखो ये बन गई की। एंड यहाँ पे मैं सेव चेंज कर लूँगा तो ये कनेक्टेड आ जाए, जैसे नॉट कनेक्टेड लिखा हुआ है अभी, ये लो कनेक्ट हो गया। अब जो भी डेटा मेरे इस मेल चिम पाएगा, यहाँ पे मुझे एक इंटी फॉर्म बनाना पड़ेगा। इंटीग्रेशन तो देखो हो ही रखा है, देखो ये आ रखा है, कह रहे हैं इन सबके साथ इंटीग्रेशन हो गया। अब जैसे कोई भी बंदा फॉर्म भरेगा, कमेंट फॉर्म, डब्ल्यूपी फॉर्म, कस्टम फॉर्म, है ना, जैसे भी कोई बंदा फॉर्म भरेगा वो जो फॉर्म होगा वो इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। हाँ, अब देखो मुझे फ्लुएंट फॉर्म में भी इंटीग्रेशन दिख रहा है, मुझे इंटीग्रेट करना है तो इसमें भी मेल चिम्प होएगा। ठीक है, कोई नहीं, पड़े रहेंगे। अब मैं सेटिंग्स में जाऊंगा और यहाँ से भी इसको कनेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे भी मेल चिम की एपीआई की बोल रहा है, ये डाल दूंगा की तो यहाँ से भी कनेक्ट हो जाएगा। अभी ये मेल से कनेक्ट होगा। हाँ मेल अब, से वेबसाइट से कनेक्ट है। हाँ मेल चिम वेबसाइट से कनेक्ट है और वेबसाइट के फॉर्म से कनेक्ट है। अगर मैं ये फॉर्म भरता हूँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे फॉर्म है, कार्ड फॉर्म, अपना कॉन्टैक्ट फॉर्म, है ना, मैं प्रीव्यू करता हूँ और यहाँ पे मैं डिटेल डालता हूँ, धीरज, धीरज कुमार और 8178, ये कुछ भी डाल देता हूँ एंड मैं सबमिट करता हूँ। गई डिटेल, थैंक यू फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। अच्छा ये मत पूछना कैसे लगाया, बस एक गिफ है, सिर्फ गिफ्ट बोलते जीआईएफ बोलते हैं। मैं गिफ्ट बोलता हूँ। ठीक है, आए। अब ऑडियंस में अगर आप आओगे तो आप देखना मैंने एक डिटेल डाली थी वहाँ पे। रिफ्रेश कर दो। अब मुझे ऑडियंस बनानी पड़ेगी, बनेगी नहीं। इंपोर्ट कॉन्टैक्ट में जाऊँगा, ये आ गया मेल चिम, कंटिन्यू करूँगा, वो बोल रहा है कहाँ से उठानी है, आपने कहाँ से बना रखी है। फ्यूचर ऑटोमेटिक है, मैंने कहा भाई वो से बनाई थी।
तो थोड़ा सा है, इधर से उधर कनेक्ट करना पड़ता है। एक सेकंड रुको, फाइंड मोर ऐप एंड इंटीग्रेशन। ठीक है। दूसरा है कि आप CSV फाइल डाल दोगे। तीसरा आप कॉपी पेस्ट कर सकते हो। तीनों मेथड है। मतलब पर ये है, जो भी डेटा आप बनाओगे ना, वो सारा डेटा आपका यहाँ आने लग जाएगा अगर कोई वहाँ पे फॉर्म भरेगा। अभी थोड़ी देर में दिखाने लग जाएगा। ये जस्ट अभी डाला था, इस वजह से इंटीग्रेट नहीं हो रखा। वैसे तो मैं वो डालूंगा वर्डप्रेस, तब दिखाने लग जाएगा वर्डप्रेस। दिखाना तो चाहिए इसे। ये एक्टिव हो गया है। गेट स्टार्टेड ही लिख रखा है यहाँ पे। अरे यहाँ आ गया। ठीक है। बट हमारा जो है वो मेल चिम जो है वो कनेक्ट हो चुका है। ये देखो। ठीक है। डिजिटल मार्केटिंग यही ऑडियंस है। रिन्यू फैच कर रहा है, देखो अभी डन। फॉर्म पे चलते हैं, कौन कौन से फॉर्म एक्टिव है। जो जो फॉर्म एक्टिवेट हो रखे हैं, देखो ऐड न्यू फॉर्म। यहाँ पे मैंने फॉर्म नहीं डाला था, मैं डाल देता हूँ फॉर्म। ठीक है। अब जो भी कोई इसमें डिटेल डाले, जैसे मैं ऐसे डालूंगा, जो भी डिटेल यहाँ पे साइन अप करूंगा, ऐसे करूंगा। जैसे तो प्रीव्यू आ रहा है, थैंक यू फॉर योर साइनिंग रिक्वेस्ट, ऐसा आ गई। वो सारी मेल्स ना मेरी यहाँ पे आने लग जाएगी। थोड़ा टाइम लेगी, ऐसा नहीं है कि एकदम से आ जाएगी, टाइम लेगी वो। अभी तो देखो कुछ भी नहीं आ रहा, बट आप इंटीग्रेशन ऐसे बना सकते हो, कहने का मतलब ये है। चलो, ये देख रहे हो, WP फॉर्म, कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये सारे एक्टिव भी हो रखे हैं इसके साथ। अदर्स में चलते हैं, अदर्स में क्या पड़ा है। चलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो था, थोड़ा सा मैंने वेबसाइट से कनेक्ट कर दिया। अब और भी तरीके हैं, जैसे इंपोर्ट कॉन्टैक्ट करके मैं डेटा डायरेक्ट भी डाल सकता हूँ। अपलोड अ फाइल करूंगा तो मुझे यहाँ पे CSV फाइल डालनी पड़ेगी। तो CSV फाइल मैं खुद को बनानी पड़ेगी, मैं पहले बना लेता हूँ। CSV फाइल बना लेता हूँ। सबसे पहले ईमेल्स। वो टाइम लगेगा। नहीं, 2-3 डालूंगा ना, नेम और ईमेल डालूंगा बस। नहीं वैसे वो टाइम लगेगा तो रियल टाइम। हाँ, इसलिए तो लोग कनेक्ट कर लेते हैं। अब ईमेल बताओ अपनी। उस बट किया मैंने तो ये 26 टाइम। बताओ। क्या बात। थोड़ी सी मैं भी बनाऊंगा ऐसी। क्या है? अच्छा, नाम तो चाहिए तुम्हारा। अवनीश जी, आप बताइए। हेलो। बतानी। हेलो। हाँ जी अवनीश जी। अवनीश। अच्छा, ब्रेंस राजकुमार। 11 @ 2011। ठीक है अब। ठीक है। एक मैं भी डाल देता हूँ। सर अपने नाम भी डाल दें दो के बाद। ठीक है। अब तो मैं बताऊंगा बाद में। अब इसको मैं बोल्ड कर लेता हूँ हल्का सा। शीट में डाल देता हूँ, टेस्टिंग शीट। ठीक है। और इसको मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। इसमें करूँगा CSV में, क्योंकि CSV अलाउड है ना वहाँ पे। हो गई डाउनलोड। एंड ये मैं ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। कर दिया। कंटिन्यू कर दूँगा। अब ये मेरे से पूछेगा कि भाई इसको ऑर्गेनाइज करो। मतलब एक पहले बता कि कौन सी ऑडियंस। देखो मैंने ना यहाँ पे एक ऑडियंस बना रखे है डिजिटल मार्केटिंग में। आप अपनी ऑडियंस खुद बना सकते हो, जो भी नाम डालोगे ऑडियंस बन जाएगी। अब वो बोल रहा है टैग बनाओ। टैग का मतलब क्या है, वो ये बोल रहा है कि भाई आपके जो अकाउंट है, सॉरी आपकी जो शीट है, उसमें क्या चीज़ डल रखी है। तो उसमें एक तो नेम डल रखा है ना। तो मैं नेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। आपके में, मेरे में तो देखो मैंने पहले से बना रखे हैं। आपने बना नहीं रखे होंगे। आपके ना सीधा ऑप्शन आएंगे क्रिएट करने का। दूसरी क्या है, ईमेल। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो आपके में ऐसे क्रिएट का ऑप्शन आएगा। मेरे पहले बन रखे हैं इसलिए ऐसे आ रहे हैं। कंटिन्यू। अब ये मैच करेगा कि मतलब नेम। जो जो हमने हेडिंग डाली है उसमें
वो डालनी पड़ेगी आप, अभी मैच करेगा कि नेम कौन सा ईमेल कौन सा है। कह रहा भाई नेम तो ये है अनुज अजय है ना, और ईमेल ये है, बट ये लास्ट नेम नहीं है, ये फर्स्ट नेम है। फैच कर लिया ना इसने खुद ही, और कंटिन्यू कर लेते हैं। कह रहे सब्सक्राइब लिस्ट आपकी, मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कंप्लीट करना चाहते हो इंपोर्ट को, मैंने कहा हाँ जी। अब देखो अगर मैं आपको कॉन्टेक्ट दिखाऊंगा तो वो कॉन्टेक्ट मेरे यहाँ दिखेंगे अभी। आगे सारे, तो ऐसे सारा डेटा आपका आ जाएगा, रेटिंग टू स्टार ही दिखा रहा है। क्योंकि डेटा कम है ना। ठीक है, अब हमारी ऑडियंस तो बन गई। अब आता है इसको ऐड दिखाना। तो मैं कैंपेन पे जाऊंगा और एक कैंपेन क्रिएट करूंगा। मैं क्रिएट पे क्लिक करूंगा, वो बोल रहा है कि सबका आपको, इंटरफेस सेम ही होता है लगभग, गूगल का, फेसबुक का, सब ये मैंने तुम्हें पहली क्लास में ही बताया था जब ऐड बना रहे थे हम। मतलब आगे जैसे हम यहाँ से चले जाएंगे, कोई दिक्कत आएगी, कोई ऐसी कोई नॉर्मल वो होगा है ना, ऐसे ही होगा सब कुछ। थोड़ा सी अमेजोन का देखना सेम ऐसा ही है, सेम। फ्लिपकार्ट का भी सेम ऐसा ही है। ये पूरी वेबसाइट यूनिवर्सल डिजाइन कर डिजाइन सकते है, हैं। ये यूनिवर्सल डिजाइन है। वो पता है क्यों बनाया गया है? वो इसलिए बनाया गया है ताकि कोई भी मार्केटर हो ना तो उसको कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि वो क्योंकि मार्केट लीडर जो है तो गूगल, हार्ड होगा तो वैसे ही चलेगा नहीं, वो वैसे ही नहीं संभाल पाएंगे ना। मोनोपोली कर लेंगे टिकटॉक तो। पहले आया था ना बहुत लगता है ना, और एक महीने बाद पूरा अलग हो गया। तो भी चलाया, हाँ, टिकटॉक में $20 की ऐड चलती है मिनिमम। उसमें भी ऐड चला लेते हैं, टिकटॉक से तो बहुत पैसा बनता है। अभी बना सकते हैं। अब मार्केट खत्म होगी, यूएसए में बैन हुआ है ना सबसे, अब कुछ नहीं बचा टिकटॉक में। इंडिया के बाद जो सबसे बड़ी मार्केट थी वो यूएसए ही थी। अब तो पता नहीं इंस्टाग्राम पे क्या डाल रहा हो, क्रोकोडाइल नाच रहा है सार्क, हाँ वो पता नहीं क्या क्रोकोडाइल, त्रालीला हाँ त्रालेला त्रालेला, दिमाग खराब हो गया। वो बोलते हैं उसको, मैक्सिमम ग्रोथ बोलते हैं ऐसे पता बोलते नहीं। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन है तुम्हारे पास कि तुम्हें डिजाइन करनी है ईमेल, तो मुझे ईमेल भेजनी, तो मैं ईमेल ही डिजाइन करूंगा ना। हैं। फिर दूसरे ऑप्शन दिखाते हैं। वो वेबसाइट का एक ऑप्शन, और एक ऑप्शन है कि आपको ऑटोमेशन बनाना है। तो मुझे ना ऑटोमेशन बनाना ना वेबसाइट बनानी। वेबसाइट तो यूज करना ही मत, बड़ी बकवास है इनकी। ठीक है, अब मैं स्क्रैच से बनाना चाहूंगा, ना कि कोई लेआउट यूज करूंगा, मैं स्क्रैच यूज कर। टेम्पलेट ले सकते हैं। टेम्पलेट ले सकते हो, पेड भी टेम्पलेट है, फ्री भी टेम्पलेट है, दोनों टेम्पलेट है। ठीक है, सेम खुल गया एलिमेंट, वो ज़्यादा इजी है ना। ये चीज है। अब अगर मुझे ये डिजाइन बनाना है, जैसे कि ये बनाना है, तो मैं यही बनाऊंगा। देखो इस पे ओपन करूंगा ना मैं इसको, ये डाउनलोड हो जाएंगे सारे। ये देखो, ये कुछ भी, ये जो देखो ये सारे ना क्या है, ये फोटोज है। अभी देखो मैं तुम्हें दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं सब डिलीट कर दूंगा। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, इमेज। इमेज, इमेज आ गई। अपलोड इमेज पे चलता हूँ और ये इमेज अपलोड कर देता हूँ। अपलोड हो गई इमेज, सेम है। साइज इसका कम कर देता हूँ। डन। अब एक नया सेक्शन, ये सेक्शन हटा देता हूँ, ड्रॉप कंटेंट। फिर इमेज, अब मैंने क्या बनाना है, मेरे को बनाना है ये व्यू दी ऑनलाइन वर्जन, यहाँ पे लिख रखा है। मैं ये बनाऊंगा 4, बेबी टोडलर मैच फिट आउट, है ना। तो मैं इसमें क्या लूंगा, लेआउट ले लूंगा, कौन से 4 के। आगे, अब इन 4 के अंदर मैं क्या डालूंगा, हेडिंग्स। ठीक है, अब इसके अंदर क्या लिखना है मेरे को, बेबी। तो मैं लिख दूंगा बेबी। इसको मैं छोटा कर दूंगा, आ गया साइज, ये रहा, सॉरी। ठीक है, बेबी हो गया। ठीक है, ऐसे ही अब मैं क्या काम करूंगा, अलग अलग बना दूंगा। इसका बी बड़ा करके इसको मैं बोल्ड हटा देता हूँ। कॉपी करा, पेस्ट करा, डुप्लीकेट ब्लॉक उठा के इसके अंदर डाल देंगे, डुप्लीकेट ब्लॉक उठा के इसके अंदर डाल देंगे, डुप्लीकेट ब्लॉक उठाकर इसके अंदर डाल देंगे। ठीक है, मैं सेम ही यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये इमेज है पूरी बना रखी है इन्होंने, कैनवा से ही बनाते ज़्यादातर इमेज। ये ले लिया, अपलोड इमेज। ऐसा आ गया।
फिर स्केल करके इसको पूरा 100 कर देते हैं, क्योंकि पूरे उस पे है। अब ऐसे करके धीरे धीरे करके आप पूरा, अच्छा ये भी पूरी एक इमेज ही है, अगर आपको लगेगा ना ये भी पूरी इमेज पर ही है। इसमें कोई क्लिक नहीं हो सकता है ना? नहीं नहीं, लिंक्स लगते हैं, ऐसे कुछ नहीं है। क्लिक कैसे लगाएंगे? ये देखो ये पूरी इमेज है। ठीक है। अब देखो इसमें मार्जिन पैडिंग वाला जो स्टाइल में जाएंगे, मार्जिन पैडिंग जो हो रखी है टॉप से दे रखी है वो हटा दूंगा मैं, बॉटम से भी हटा दूंगा, सेम इसके साथ भी वो करूंगा, मार्जिन पैडिंग हटा दूंगा, जो हम एलिमेंटर चला रहे थे सेम ही है, कुछ नहीं है। ये देखो अब मैंने हटा दी तो ये जुड़ जाएगा इसके साथ, ये जुड़ा क्यों नहीं? अच्छा, जुड़ गया वैसे ही। दो इमेजेस जोड़ के आरती में। हाँ ऐसे ही होता है। अब शॉप बाय कैटेगरी, ये पूरी इमेज है, ये सारी इमेज है, ये कभी तुम सोचो कि ये कुछ डिजाइन करा हुआ है इन्होंने, कोई डिजाइन नहीं करता, ये पूरी इमेज होती है। देखो शॉप बाय कैटेगरी, बस इमेज अपलोड करते रहो, बनाते रहो। अब जैसे मैंने ये बनाया है ना, अब इसके अंदर मुझे लिंक लगाना है, इस पे लिंक लगाना है, तो मैं नीचे आ जाऊँ, ये रहा लिंक। सर वेबसाइट पे ऐसे होता है ना सर, हाँ जैसे जिस चीज पर आपको लिंक लगाना है उसको क्लिक करो, यहाँ लिंक का ऑप्शन आ जाएगा। यही है भाई, कॉपी करा लिंक, यहाँ पे मैंने पेस्ट करा। ये ऑल टेक्स्ट है। ओल्ड टेक्स्ट, जब हम ऑन पेज एसईओ में टेक्स्ट नहीं डाल रहे थे कि आपकी इमेज किस बारे में बता रही है, तो मैं लिख दूंगा पटपट इमेज ऑफर, वैसे बताने एसईओ पर्पज से होता है, ऐसे इसकी जरूरत नहीं होती। ठीक है, लो जी डन, ये बन गया आपका। प्रीव्यू देख लो, प्रीव्यू कैसा दिखेगा, टाइम लेगा ये प्रीव्यू बनाने में। मतलब पहले ये लगता था ना, फिर अब ऐसे लगता है किस हद तक हमको बनाया जा रहा है इस दुनिया में। देखो डेस्कटॉप पे ऐसा दिखेगा, सेंड टेस्ट मेल पे, ये अगर भेजना चाहूँ तो टेस्ट मेल भी भेज सकता हूँ। इनबॉक्स में कैसा दिखेगा, इनबॉक्स प्रीव्यू, मोबाइल पे कैसे, देखो हर ये भी चीज़ पूरी डिज़ाइन होती है, मोबाइल के हिसाब से भी डिज़ाइन हो सकता है, मेरे को मोबाइल सेलेक्ट करके डिज़ाइन करना पड़ेगा फिर। ठीक है, वो चीज़ है। अब इंडिया में नहीं है ना सर जीमेल मार्केटिंग। है बट लोग ना प्रेफर नहीं कर रहे अभी भी। तो सारी चीज़ डाल सकते हो आप, कोड डाल सकते हो, लोगो डाल सकते हो, असिस्टेंट, डिवाइडर, हेडिंग्स, सब कुछ डाल सकते हो। जब आपकी पूरी बन जाए, सेव एंड एग्जिट कर दो, ये वो ना इमेज है। लगेगा सर, पैसे वैसे ना लगेंगे पैसे फ्री है ना ये वाला तो, इसमें। इसका इसमें ऐसा नहीं है कि पैसे ऐड करोगे फिर ऐड चलेगी, नहीं, इसका सॉफ्टवेयर खरीदना पड़ता है बस, सब्सक्रिप्शन होती है महीने की, वो नहीं है। अमेजोन, फेसबुक, गूगल की तरह नहीं है। मुझे पहले पैसे डालो फिर हाँ करो। ये है, तो डिजिटल मार्केटिंग कैंपेन में नाम डाल देता हूँ इसका। ईमेल बोला। ठीक है, अब सब्जेक्ट क्या डालना चाहोगे, सब्जेक्ट डाल दो हेलो, जैसे कि हुर्रे वी कैन सेव लाइव नाउ। अच्छा वो ऊपर दिखाएगा तो लिखा होगा हाय ये सब। हाँ ठीक है, सेव कर देते हैं एंड डन, ऑल सॉर्टेड। अगर अभी आप देखोगे, इसको ओपन करके देखोगे, तो मैं सेंड कर देता हूँ, सेंड नो। आ जाएगा सर हमारे पास। हाँ करो चेक, गया होगा, ऐसा आ गया होगा। क्या लिखा था नीचे? सूखा 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 बोला सर। एक ही चिट्ठी थी। चलता ही नहीं सर। अरे सुबह सुबह उसने दिए मेरे रिक्शा वाले को, बस वाले ने। जीमेल ही नहीं सुनता सर उनको बुलाने वाले। ये क्या होता है सर, कई बार होता है ये सूखा। अरे तुम्हारे ऐप में स्टोरेज कम है क्या फोन में? नहीं, दिखाओ मैं ठीक कर। ये इसको मैंने दी थी सर, कुछ ना होता 256 होता है ना लास्ट, 12 256 है मैंने। इसमें लिंक पड़ेगा। हाँ सर इमेजेस भी रखा अपने फोन में, कुछ नहीं रखा, कोई गेम नहीं है।
आ गया ना सेम। अविनाश जी आपको भी आ गया? खत्म। ये ईमेल अच्छा, ये मार्केटिंग। अपने आप लिखा हुआ आ गया। ये हमने हटाया नहीं है, सारी चीज हट जाती है इसमें। वैसे वो नाम नहीं हटेगा, अगर आपको नाम हटाना है और देखो। सर ये भी तो लिखा आ रहा है इसमें, ये वाटर मार्क मेल चिन्ह। हाँ, मैं मेल सिम का वाटरमार्क हटाना तो प्रीमियम खरीदना पड़ेगा प्लान। मैं तो फ्री वाले कर रहा हूँ ना ट्राई। उस पर ये कोई देखो, दिक्कत थोड़ी है, दिख रहा है दूसरे का। इमेज पे देखो, क्लिक करो उस पे। इससे ऊपर वाले का लिंक लगाया था मैंने। लिंक। हाँ, वो भी कर सकते हो, जैसे चाहो वो कर सकते हो आप। हम्म। हम्म। नहीं, ऐड तो आप अपने हिसाब से जो भेजना चाहते हो वो बना सकते हो ना। हम्म। देखो, या तो दो तरीके हैं उसके। एक तरीका क्या है कि आप पूरी सारी ईमेल अपलोड कर दो एक्सेल में, और एक्सेल की फाइल डाउनलोड करके उसको यहाँ पे अपलोड कर दोगे, अपना फैच कर लेगा ये। ये एक तरीका है। दूसरा होता है कोडिंग के थ्रू, पाइथन को आप बोल देते हो, पाइथन कनेक्ट करके होती है वो चीज, बट टेक्निकल है, उसको आप रहने दीजिए अभी। ऑर्डर कर देगा ना ऑर्डर कर देंगे। मैं भी कर दूंगा। नहीं नहीं, ये तो एक बार हो गई। जो भी ऑडियंस रहेगी ना वो आपकी एक बार दिखेगी। अब देखो, इसकी मैं रिपोर्ट भी देख सकता हूँ कि क्या क्या रिपोर्ट है। जैसे कि देखो, इस रिपोर्ट में ना 3 बाउंस लिखा है, एक सॉफ्ट बाउंस है, 2 हार्ड बाउंस है। ये बाउंस का होता है। बाउंस मतलब होता है मेल नहीं गई। जैसे अजय 1 है, ये हार्ड बाउंस है, मतलब अजय की मेल गलत थी ये वाली। ठीक है, ये मेल है तुम्हारे पास। क्या करते हैं? सेम है मेल ये अजय.1 है। पता नहीं। ठीक है, ये हार्ड मेल थी तो इसलिए गई नहीं। अवनीश जी पे भी शायद मेल नहीं गई, उसका रीजन है सॉफ्ट बाउंस। ये जो सॉफ्ट बाउंस का मतलब होता है सर्वर इशू होता है कई बार। ये तो चलिए, मेरे पे ठीक एरर है, आ और रहा एक ये देखो, ये आ रहा है रोंगली, ये है हार्ड बाउंस क्योंकि गलत मेल है। है। मेरे पे क्या आ रहा है? तुम्हारे पे कुछ नहीं आ रहा। आ गया। ठीक है, बाउंस 3 ही बता रहा है। और उसके बाद इसने ये बता दी कि कितने बंदों ने मेल ओपन करी है। ये देखो, अगर रिपोर्ट पे जाऊं तो उसमें और भी आएगा। ये यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको। ये आ गया देता 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 क्लिक परफॉर्मेंस, यहाँ से मैं चेक कर सकता हूँ। ठीक है, क्लिक परफॉर्मेंस एक लोगों ने ओपन भी करी है, एक बंदे ने क्लिक भी करा है। किसने ओपन करी है एक बार देख लेता हूँ मैं। जिसने ओपन करी है वो ये है अनुज, इसने 2 बार क्लिक करा और एक बार ओपन हुई है। तो सारा डेटा मेरे को मिल जाता है यहाँ से। ये बर्थडे ही ऐसा। हाँ, कि अगर इसका डेट बर्थडे के हिसाब से भी तो मेल्स जाती है। हाँ सर, कई बार ये ऑफर देता है कस्टम बर्थडे के कर हिसाब सकते से। हैं। अब सवाल ये आता है कि हमें ऑटोमेशन तो समझ में आ गया, सॉरी कस्टमाइजेशन भी बनानी सारी चीज़ें। अच्छा, ये जो मैंने कैंपेन बनाया था ना, उसमें शॉर्ट कोड भी डाल सकते हैं। जैसे हाय नाम डाल दोगे ना, फर्स्ट नेम एफ नेम, तो ये उसके हिसाब से वो डाल भेजेगा मेरे को। हाय अनुज, हाय ये, हाय वो करके। अब आता है ऑटोमेशन। ऑटोमेशन क्या होता है कि आप ना खुद से पूरा एक ऑटोमेशन क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि पहले क्या मेल जानी चाहिए, दूसरी क्या मेल जानी चाहिए, तीसरी क्या वो मेल जानी। कैंपेन से नहीं मिलेगा। नहीं, वो ऑटो कैंपेन से, बस कैंपेन में आप डायरेक्ट भेज रहे हो। ऑटोमेशन में क्या है कि आप सब डिसाइड कर सकते हो। जैसे मैं बिल्ड फ्रॉम स्क्रैच पे गया, मुझे एक ऑटोमेशन बनाना है, मैं ऑटोमेशन का नाम डाल देता हूँ। जैसे मुझे बनाना है ऑटोमेशन डिजिटल कंपनी ऑर्गेनाइजिंग, या डिजिटल कंपनी का मेरे को ऑटोमेशन, मैंने ऐसे ही नाम डाल दिया। अब कह रहा है ऑटोमेशन सेलेक्ट करो, शुरू कहाँ से हुआ। तो मैंने कहा जिन्होंने साइन अप करा है उसकी ऑटोमेशन चाहिए। कह रहे जो पुराने लोग हैं उन सबको चुनना है। मैंने कहा हाँ जी चुनना है। अब ये कह रहा है जो भी लोग इस डिजिटल मार्केटिंग की, मैंने एक ऑडियंस बनाई थी ना डिजिटल मार्केटिंग, कह रहा है उसमें जो भी लोग आएंगे अब उसकी जर्नी स्टार्ट करो। तो यहाँ से मैं जर्नी स्टार्ट कर सकता हूँ अपनी। लेट सपोज कि जो लोग ये आए, मैं उनको टाइम डिले करूंगा 1 दिन का। ठीक है, और उनके बाद उनको एक मेल भेज दूंगा। अब ये बोल रहा चलो मेल बनाओ, फिर आ गया दोबारा से टेम्पलेट क्रिएट करने का, ये सब कुछ बनाना पड़ेगा दोबारा से आपको। तो ये ऐसा नहीं है कि बहुत आसान है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, क्योंकि हर एक मेल बनानी पड़ती है इसमें।
क्लोज कर देंगे। कैंपेन इससे ज़्यादा सही है। कैंपेन में तो एक ही मेल गई और चली गई, वो तो खत्म था। पर ये ऑटोमेशन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप हर दिन अपने मेल नहीं आप जाता करोगे। रहेगा। देखो मैंने क्या बोला, जैसे तुमने आज डिजिटल मार्केटिंग में तुम साइन अप हुए हो ना, तो एक दिन बाद तुम्हें ये मेल चली जाएगी। अगर तुमने अगर तुमने इफ एल्स लगा देता हूँ, अगर तुमने इसको ओपन करा, अगर ओपन करा तो ये मेल जाएगी, तो ये मेल जाएगी। अगर ओपन नहीं करा तो ये मेल अगर जाएगी। ईमेल को ओपन ना करो। हाँ, तो जैसे तुमने ओपन करा, अच्छा कब ओपन करा, जैसे नो इसने ओपन नहीं करा, कब ओपन नहीं करा, मैं वेट करूंगा, वेट फॉर ट्रिगर, मैं वेट कर लूंगा। एक सेकंड, ट्रिगर क्यों लगा रहा हूँ, ये बर्थडे पे भी है देखो, मैं लगा लेता हूँ टाइम के लिए। अगर अगर इसने ओपन करा, यस करा, तो ये मेल चली जाएगी, ओपन नहीं करा तो एक दिन बाद दूसरी मेल चली जाएगी। ठीक है, हर एक मेल डिजाइन होती है। उसके बाद क्या कर सकते हैं कि हाँ चलो भाई इसने मेरे को, अब मैं और भी लगाता हूँ, स्प्लिट पाथ कर रहा हूँ। अब जैसे इसमें ओपन करी, अगर 60% लोगों ने ओपन करी, ठीक है, इसमें दो ऑडियंस बट गई, अगर एक ऑडियंस में से 60% लोगों ने मेल ओपन करी तो उनको ये मेल चली जाएगी, और ओपन नहीं करी तो उनको ये मेल चली जाएगी। ये एक बार मतलब मेहनत है, उसके बाद हाँ, एक बार की मेहनत है, ऐसा नहीं है ये। बट ये जो लोग हैं जो ओपन ही नहीं कर रहे, इन्होंने दोबारा ओपन नहीं करी, मैं काम करूंगा, इनको मैं कर दूंगा अनसब्सक्राइब। कहाँ गया ये, कि इनको अब मेल नहीं जाएगी, तो इसमें ऑटोमेटिक लिखाएगा यू आर नाउ अनसब्सक्राइब। तो ये ऐसे ऑटोमेशन बनता पूरा, फिर करना। कर नहीं सकता, पेड है पूरा, वो देखो लिख रखा अपग्रेड टू कंटिन्यू। ठीक है, ये चीज हो गई फनल, जिसे हम फनल फनल नाम दे देते हैं। दिस इज कॉल्ड ईमेल मार्केट। ये तो यूज तो कहीं होती नहीं है, पर पता होना चाहिए, आगे तो कभी काम आएगी। कभी ना कभी तो धीरे आएगी। धीरे अमेरिकन हो नहीं रहा है हमारा। ठीक है, ये चीज है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो चीजें क्रिएट। अब इसमें एक नई चीज आई, मेटा कस्टम ऑडियंस। मेटा कहाँ से आया वैसे? मेटा तो फेसबुक का है। फेसबुक के साथ कनेक्ट कर सकते हो आप मेल चिंप को। फिर जिन लोगों ने परचेज मेल्स पे क्लिक करा, फॉर्म भरा, उनको वो मेल चली जाए, जिन्होंने नहीं करा मेल चली, थोड़ा सा एडवांस करा इन्होंने, चीजें बनाई है। चलिए, जो कंपनी में एचआर होते हैं ये सब करते हैं। एचआर का तो रोल अलग है क्या ना, होता है एचआर सर? का रोल होता है प्लेटफॉर्म में होते हैं अच्छा। ह्यूमन रिसोर्स। क्या करते हैं? ह्यूमन रिसोर्स, रिसोर्स का मतलब क्या आता है, जहाँ से बंदे जोड़ते कुछ हैं। आते हैं, ह्यूमन का मतलब क्या, इंसान, इंसान को जोड़ते हैं, हायरिंग्स में काम करते हैं, ठीक है, मेल्स करना, सर सैलरीज ये कैसे बनाना। बनते हैं, ये एचआर कैसे बनते हैं? एचआर बकवास करके बनते हैं, मेरे को एचआर का कभी काम समझ नहीं आया। मालिक को पानी मार के। वही चीज है। ठीक है, बस यही चीज है और कुछ नहीं है इसमें। ऑडियंस मैंने बता दिया, एनालिटिक्स आपको डेटा थोड़ा एक बड़े लेवल पे मिल जाएगा कि क्या लोगों ने क्या काम करा, ये सारी चीजें। ये देखो अभी तुम्हें एक सैंपल डेटा दिखा रहा है, ये देखो, हैंग हो गया, ये देख रहे हो कि कन्वर्जन क्या हुई, ईमेल्स कितनी हुई, ये सारी चीज। तो इसमें आप सैंपल डेटा भी देख सकते हो, यू आर यूजिंग अ सैंपल डेटा, स्टैंडर्ड डेटा। ठीक है, तो ऐसे मैं देख सकता हूँ, टूल्स बता देगा कितने कितनी मेल गई, यही बता देगा ईमेल से कितना सामान लोगों ने परचेज करा। यहाँ से वेबसाइट भी बना सकते हो, एलिवेट योर बिजनेस विद विक्स। अच्छा, विक्स एडिटर के साथ टाइप कर, वो वेबसाइट मेल चिप बनाते का हैं। खुद का नहीं है, विक्स के साथ टाइप करके बनवा रहा है, वर्डप्रेस के साथ ही कर लेता। इसकी वेबसाइट होती है। विक्स बिल्डर है, जैसे वर्डप्रेस है ना, वैसे विक्स एक बिल्डर है, बट बड़ा बकवास है। सर ऐसे अभी हमको कभी ये वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने का काम थोड़ी मिलेगा ना। क्यों मिलेगा, अभी थोड़ी मिल जाएगा 6 7 महीने। अभी तो वही सब काम तो काम कुछ है। भी आ जाता है। ठीक है, तो ये था जी ईमेल मार्केटिंग। सर जैसे हमको वेबसाइट पे अपना कुछ बना लेगा तो उसके लिए हमको कंटेंट चाहिए, वहाँ से ले। चैट जीपीटी। जैसे हमको माई स्किल्स करने हो, जो डब्बे होते हैं माई स्किल, जैसे ये करता हूँ ये, और वो लेने हो, जैसे अभी तो हमको कोई वो है नहीं, हमारे पास कोई क्लाइंट भी देखो नहीं मेरे पे है। एक थीम थी, तो मैं एक थीम दिखाता हूँ जिसमें मैंने सोचा था मैं बनाऊंगा। सर फेक क्लाइंट नहीं मिल सकते नहीं सर? फेक क्लाइंट,
जैसे वेबसाइट पे लगाने के लिए वैसे ही वो सिंपल। तो तुम कुछ भी किसी के भी उठा लो, इन्फ्लुएंसर, ये इतने सारे फाइबर पे लोग घूमते हैं। देखो मेरे को, ये मैं सोच रहा वही था ना। ये वेबसाइट बनाऊंगा, अपनी बनाऊंगा ऐसी। तो ऐसे लग रहा है पीछे जा रही है। हाँ वो है, वो ऐसी है। है ना? 3D टाइप की बना है। जो जैसे लड़का लगा स्क्रोल इफेक्ट है वो, हाँ, जैसे ये भी एक स्क्रोल इफेक्ट है। तो सब कर सकते हैं। ये पूरी वर्डप्रेस पे बनी हुई है थीम। अभी मेरी एजेंसी बन रही है, एजेंसी की वेबसाइट बन रही है, तो मैं दिखाता हूँ ये रही। आपकी कौन सी पर्सनल? नहीं, दूसरी वाली देखो ये रही। सर आप खोलो ना। बिजनेस इंस्पिरेशंस। ये कैसे आ ये जो तुम्हारी ये वीडियो। कोड पे है भाई, ये कोडर बना रहा है। इसने ना ये वेबसाइट बनाई थी लैज रेव, ये वर्डप्रेस से बनेगी भी नहीं, ये कोड की है, ये देखो। कोडिंग की अलग वेबसाइट होती है बनाने की। मतलब कोडिंग कहाँ से करते हैं? विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, जैसे देखो ये है, ये बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल वेबसाइट है, ये मुझे खुद पसंद है। इसमें देखो, अगर मैं व्हाट वी डू में जाऊंगा ना, ये खोल दूंगा फिनटेक। वो स्मूथ सी लग रही है नहीं, वेबसाइट बहुत बटर की स्मूथ है, तरह। बहुत स्मूथ है। वीडियो देखो, इसमें वीडियो कभी नहीं अटकेगी। बहुत बड़ी कंपनी है लैजरे, सर बाहर की है। कोडिंग सीखनी है तो कैसे सीखूं? ऐसी सिंपल वेबसाइट बनानी है सिंपल वेबसाइट की कोई कोडिंग नहीं होती है। तो सिंपल बन जाती है ऐसे। नेविगेट है, ये वर्क है। मैं बनाऊंगा एक दिन बैठ के ना, फ्री हो जाऊंगा ना। ऐसी वेबसाइट कल मैंने देखी थी वर्डप्रेस ये पे ऐसे वर्डप्रेस की ही थीम है ये। हाँ, ये मेल कर सकता है कोई मेरे को। टुडुम। चलिए, क्लियर। ईमेल मार्केटिंग का टॉपिक। हाँ जी अवनीश जी, अब आप बताइए क्या कह रहे थे, आप क्या डाउट है आपके। हम्म। हम्म। ये तो लाइफ टाइम एक्सेस है इनके पास आपका। तो पक्का। देखो मैं बताता हूँ, जैसे कि आप काम कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, और अगर आपको डाउट्स आ रहे हैं ना, तो आप मेरे को कॉल मिला लेना, शाम शाम के टाइम पे। मैं आपसे कनेक्ट करके पर्सनली ना अपना आप डाउट्स क्लियर करवा दूंगा। जैसे को फेसबुक ऐड एक बार और रिपीट करनी है तो हम्म। संडे संडे क्लास क्या? मैंने भेज दिया वो रिज्यूम आगे से। उन्होंने बोला है कि हमने हायरिंग अभी कर ली है, कुछ दिनों में दोबारा हायरिंग निकालेंगे ना, तो फिर एक बार इसको कंसीडर करते हैं। मैंने कहा एक बार देख लीजिए, क्योंकि एक्सपीरियंस है, मैंने काम देखा था उनका, लैंग्वेजेस वगैरह थी उसमें। तो मैंने कहा देखो एक्सपीरियंस, एक बार ही कम से कम इंटरव्यू शेड्यूल करके कंसल्ट कर लेते। बात की तो बात की बात है, क्योंकि अभी हायरिंग कर ही रहे थे और एक बंदा हमें मिल गया जो काफ़ी अच्छा है। तो अब ये है कि उसके साथ इंटर्न्स की या फिर एक टाइम मेंबर्स की जरूरत पड़ेगी, एक तो डेवलपर कुछ नहीं कर पाएगा कंपनी में। 2-3 तो चाहिए, तो एक तो हमारा हो गया, 2-3 के लिए अभी पहले वो जैसे ही फाइनल हो जाएगा, फिर हम इनको कंसीडर करके देखते हैं। उसकी टेंशन मत लो, मैंने ना काफ़ी खुद, मतलब खुद ही पर्सनल अप्रोच करी है इसके लिए। मेल भी, जिस दिन आपने मेल करा था ना, मैसेज डाला था, मैंने आधे घंटे में ही मैसेज डाल दिया था। मैंने कहा ये रिज्यूम है, एक बार ये कनेक्ट कर लीजिए। तो अब देखता हूँ कल क्या आएगा, क्योंकि आज तो संडे है, कल मैं कनेक्ट कर लूँगा। मेरे को आप मैसेज डाल देना व्हाट्सएप पे, मैं शाम को अपना आप कनेक्ट कर लूँगा आपसे। नहीं नहीं, ऑफिस से फ्री हो जाऊंगा ना 7 बजे। दूसरा ये कि अगर आपको फेसबुक एड्स करनी है ना, दोबारा से, तो क्या हो रहा है ना, अभी बैच है 1 बजे बैच होता है वो, आज बैच होएगा। ठीक है, ओवरव्यू ओवरव्यू मैंने करवा दिया, उसमें ओवरव्यू वाला आप देख भी लेना, दोबारा देख वो और लेना। भी तो है। ठीक है, अकाउंट्स कितने होते हैं, ये सारी चीजें वो वाला देख लेना, उसमें थोड़ी और डेप्थ बताइए। आज आज होएगी उसकी पहली क्लास, कैंपेन कैसे बनाते हैं, ये सारी चीज। अगर आपको आज की क्लास देखनी है तो देख लेना, वरना
सैटरडे संडे क्लास होएगी अभी भी, फेसबुक एड्स की। नहीं, तो तुम ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो। हाँ, ऑनलाइन होएगी वो, आप ज्वाइन करना चाहो तो कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं। ठीक है, और ऐसे क्या मतलब? मैं भेज देता हूँ, मैंने देखा नहीं ना अभी, आप याद दिला दिया, रुको मैं भेजता हूँ। कैसे? मैं भेज देता हूँ। हाँ हाँ, मैं समझ गया, यूट्यूब वाला कौन सा कह रहे हो आप। उनको मैं भेजूंगा। भेज दिया मैंने अवनीश जी आपको ना। ठीक है। ओके। ओके जी, मिलते हैं। ठीक है भाई।